ज़ुलजनाह, हकीकत या रवायत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के घोड़े की मुकम्मल तारीख़ी तहक़ीक़। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मैदान करबला में हर तरफ गर्द, खून और तलवारों की चमक थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने आखिरी मार्के की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस अलमन्नाक वाक़े के दरमियान एक ऐसा किरदार भी था जिसका जिक्र आज भी अक़ीदत और एहतराम से किया जाता है। एक घोड़ा जिसे दुनिया ज़ुलजनाह के नाम से जानती है। क्या ज़ुलजनाह वाकई मौजूद था? क्या ये सिर्फ एक रिवायत है या तारीख का हिस्सा? और आखिर करबला के बाद इस घोड़े का क्या हुआ? आज हम मुस्तनद तारीखी रिवायात और मुख्तलिफ मुअर्रिखीन की आरा की रोशनी में उस ज़ुलजनाह की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। हिस्सा अव्वल, ज़ुलजनाह कौन था? ज़ुलजनाह से मुराद वो घोड़ा है जो रिवायात के मुताबिक हुसैन इब्न अली के ज़ेरे इस्तेमाल था। करबला के वाक़यात बयान करने वाली मुतअद्दिद मक़तल रिवायात में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के घोड़े का जिक्र मिलता है। बाद के अदवार में यही घोड़ा ज़ुलजनाह के नाम से मशहूर हुआ। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये अरबी नस्ल का एक ताकतवर और वफादार घोड़ा था, जबकि बाज़ रिवायतें इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करती हैं। ताहम इन तफसीलात पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तिफाक नहीं। हिस्सा दुव्वम, क्या ज़ुलजनाह का जिक्र तारीखी किताबों में मौजूद है? ये सवाल सबसे अहम है। तारीखी माहिरीन के मुताबिक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के घोड़े का जिक्र कई कदीम मक़तल रिवायात में मिलता है। ईरानी इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक कुरून वस्ता की मुतअद्दिद करबला रिवायात में एक ऐसे घोड़े का जिक्र मौजूद है जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद खून आलूद हालत में अहले बैत के खैमों की तरफ वापस आया था। बाद की रिवायात में इसी घोड़े को ज़ुलजनाह कहा गया। इसका मतलब यह है कि घोड़े का जिक्र तारीखी रिवायत में मौजूद है, लेकिन इससे मुताल्लिक हर मशहूर किस्सा यकसा तारीखी हैसियत नहीं रखता। हिस्सा सोम, करबला के दिन क्या हुआ? रिवायात के मुताबिक आशूरा के दिन ज़ुलजनाह मुसलसल इमाम हुसैन के साथ रहा। बाज़ रिवायात बयान करती हैं कि जब इमाम हुसैन ज़ख्मी हुए तो घोड़े ने अपने मालिक का दिफा करने की कोशिश की। बाद अज़ा जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो घोड़ा खून आलूद हालत में खैमों की तरफ लौटा और अहले बैत को हादसे की खबर मिली। ये मंजर सदियों से मरसियों, नूहों और मजहबी अदब का हिस्सा रहा है। ताहम इन वाक़यात की तफसीलात मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुई हैं, इसलिए मुअर्रिखीन इनमें फ़र्क करते हैं कि कौन सा हिस्सा मजबूत रिवायत पर मबनी है और कौन सा बाद की अवामी रिवायत का नतीजा। हिस्सा चहारुम, ज़ुलजनाह के बारे में मशहूर रिवायात। ज़ुलजनाह के मुताल्लिक कई मशहूर रिवायात पाई जाती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक उसने दुश्मनों पर हमला किया, बाज़ के मुताबिक वो फ़रात की तरफ चला गया और बाज़ रिवायात में जिक्र मिलता है कि वो बाद में नज़रों से ओझल हो गया। इन रिवायात के बारे में उलमा और मुहक्किकीन की आरा मुख्तलिफ हैं, इसीलिए एक मुहक्किक के लिए ज़रूरी है कि वो साबित शुदा तारीख़ी मालूमात और अवामी रिवायात में फ़र्क करे। हिस्सा पंजुम, आज मुहर्रम में ज़ुलजनाह क्यों निकाला जाता है? दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुहर्रम के दौरान एक सज्जे हुए बेसवार घोड़े को ज़ुलजनाह की अलामत के तौर पर निकाला जाता है। ये दरअसल वफादारी, कुर्बानी और करबला की याद की एक अलामती नुमाइंदगी समझी जाती है। ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में ये रिवायत बहुत मारूफ है। बहुत से लोग इसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की याद ताज़ा करने का ज़रिया समझते हैं। इख्तिताम, ज़ुलजनाह की दास्तान सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं, ये वफादारी, कुर्बानी और मोहब्बत की अलामत बन चुकी है।
تاریخی طور پر امام حسین کے گھوڑے کا ذکر مختلف روایات میں ملتا ہے، لیکن اس سے وابستہ تمام مشہور قصوں کی تاریخی حیثیت یکساں نہیں۔ اس لیے تحقیق کا تقاضا ہے کہ ہم روایت اور ثابت شدہ تاریخ کے درمیان فرق کو سمجھیں، جبکہ عقیدت کا تقاضا ہے کہ کربلا کے عظیم پیغام کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ تحقیق پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔